नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत दिन तो नहीं हुआ पर 3-4 दिन हुआ। इसके पहले जो मैंने बात बताया वो अलग अलग स्टाइल इज्म हो गया, उसके बारे में बात हुआ। थोड़ी सी बात हुआ, इतना डेप्थ नहीं हुआ, क्योंकि एक दो मजबूरी ये है कि इसमें टाइम लिमिट आता है। जब लॉन्ग हो जाए तो लोगों को सुनने का टाइम नहीं है। ऐसे तो टाइम होता है, टाइम ने वैल्यू समझते उसके लिए तो टाइम बहुत महत्व का है। जो व्यक्ति खुद कुछ सॉल्व करके बैठे उसके लिए तो इसके लिए टाइम बहुत कीमती होता है कि थोड़ा सुने, थोड़ा जाने। वो जानते हो तो भी उसमें हम चाहे इतना नॉलेज रखें, चाहे इतना नॉलेज की कमी रहेगी। पहली बात, ज्ञान की कमी रहेगी। जेते सब्जेक्ट में आप जाओ, अभी मेरे में बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां। वो कमियां सुधरते सुधरते हमारी जिंदगी जाती है। इसलिए मरते दम तक काम करें तो भी हमारा काम सेटिस्फाई नहीं होता है। सेटिस्फाई यानी संतोषकारक नहीं होता है। वो हम भी जानते हैं कि हमसे संतोष नहीं होता है, बस नहीं संतोष होता है ना। उसको अधूरप ज्ञान की अधूरप इसको होती है जो कुछ न कुछ नई चीज खुद के विषय में करना चाहते हैं, खुद के विषय में पूरा ध्यान दे के काम करना चाहते हैं। तो नई नई चीज आएगी नजर में, तो उसकी बनाने में उसका ज्ञान चाहिए। और एक ज्ञान बस वही अधूरप तो ये यहाँ नहीं, यहाँ ये अधूरप नहीं कि आप नहीं जानते, यहाँ ये अधूरप नहीं कि आप नहीं कर सकते, यहाँ ये अधूरप नहीं कि हम कैसे करें, यहाँ ये अधूरप नहीं कि हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग संजोगों वसात होता है। उसकी बात में यहाँ नहीं, मैं तो जो बात कर रहा हूँ कि आप पे सेटिस्फाई जो करोगे हो सकता है, बस वहां से अटक जाओ। सेटिस्फाई आपको जो मिला हो संतोष, और संतोष ये मानवीय का सबसे बड़ी उपलब्धि कहते हैं। होगा जो मानते हैं उसके लिए होगा, पर जो कुछ न कुछ करना चाहते हैं उसके लिए तो संतोष करेगा, तो वो आगे कैसे जाएगा? आगे कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। संतोष किसमें कहते हैं? जो हमें खराबियों है, हमारा में जो कोई ऐसी चीज उत्पन्न होती है, उसमें संतोष मान लो। जैसे हम बहुत लालची हो जाते हैं, जैसे हम बहुत अपेक्षाओं एक दूसरे में रखते हैं, जैसे हमको क्यों नहीं बुलाते तो हम बोलते। आजकल तो ये मीडिया है जो हमारा सोशल है, फेसबुक, ऐसे सारे बहुत सारी साइट हैं। उसमें सुबह में सबको दोस्त बनाए हैं, दूर हैं, कभी देखे नहीं, कभी मिले नहीं। उसको जैसे हम पहले स्ट्रीट में निकलते थे, सुबह में चलने के लिए निकलते थे, और आज भी बहुत सारे लोग निकलते थे, हाथ ऐसे करते हैं, कैसे हो ऐसे करते हैं। तो इसमें भी ऐसा होता है, वो करे तो मैं करूं, और इसमें भी ऐसा है तो वो संतोष होना चाहिए। उसमें लालच नहीं, वो करे तो मैं करूं, ऐसा नहीं। आपके क्या कैसा बिहेव करना है, आपको कैसे उसको सम्मान देना है, छोटा हो या बड़ा, कैसे स्माइल देना है, वो दिल को एक आनंद पहुंचाता है। बस वो संतोष, उसको संतोष कहते हैं। वर्क में कभी संतोष नहीं होना चाहिए। कोई भी वर्क करो, काम करने से, संतोष करने से आप वहाँ ठहर जाओगे, आप वहाँ अटक जाओगे। आपका स्टिल लाइफ हो गया, स्टेडी हो गई। आगे जाने का अपने बहुत सारा संजोगों का अंदर सोचा, बहुत सारी मुश्किलों को अंदर सोचा, बहुत सारी चीजें, इसकी वजह से आप काम में ठहर जाते हो। तो ये
ये तो गलत है। संतोष काम में कभी नहीं होना चाहिए, चाहे इतना हम काम करें, काम में संतोष नहीं होना चाहिए। काम तो क्योंकि हाँ, काम में संतोष ये होना चाहिए कि आप जो करना चाहते हो आ गया, आप जो कहना चाहते हो आ गया, जो काम करते रिसेंटली इसमें कहाँ तक आप सफल हो वो आ गया, तो वो संतोष वो जरूरी है। क्योंकि उसमें काम करते रहो, काम करते रहो, बहुत सारी हैबिट होती है, वो हैबिट के हिसाब से काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, तो संतोष की बात तो वहाँ नहीं, वहाँ संतोष जरूरी है। पहले संतोष एक ऐसी बला है, करे तो भी मुश्किल, ना करे तो मुश्किल, पर इसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट पर सोचो और करने लगो, तो पहले तो सोच आपकी डायरेक्ट की, मेरी भी डायरेक्ट की, हमारा आर्ट लोग बहुत जुए, बहुत प्रशंसा करे, बहुत अच्छी तरह से हमको रिस्पांस मिले, ये तो होता है डायरेक्ट का, हमारे एक का नहीं। कोई भी कॉमर्शियलाइज वर्क करे उसमें भी ये होता है, सब में होता है ऐसा। ये तो एक अलग चीज़ है, ये आर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, उसको अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, युवानी में आपको ऐसा लगता है कि जाने दो ने, जो मिले हो, ना मिले तो भी चलेगा। तो जैसे जैसे आप संसार में आगे जाओगे, संसार में तो जुड़े हुए हैं, जरूरत जब जरूरत पड़ेगी तब आपको ये इसके सब वैल्यू समझाएगी कि ना, कोई सामने वाला देखे और हमारा रिस्पांस मिले, ऐसा काम तो बहुत ज़रूरी है, ऐसा काम करना चाहिए। बहुत सारे आर्टिस्ट तो ऐसे ही सोचते होंगे, और मुझे तो अनुभव भी है कि चलो ने हमको जो हम जो जानते हैं, हम जो समझते हैं, हम जो करते हैं, ऐसा तो बहुत कम लोग करते हैं। वो जो समझना ना, वो गैर समझ है। अपने नाम सुना ना, प्लेटो एरिस्टोटल, प्लेटो और एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का शिष्य प्लेटो, इसकी फिलोसॉफी में ऐसी बात आई है कि हम आगे जितना जाए इतना रास्ता खुलता रहता है, हम आगे जितना जाए इतना रास्ते का कोई अंत नहीं है। ऐसे विचार सरणी जो है उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड सतत काम करता रहता है और विचारों प्रफुल्लित होता रहता है। ये विचारों को हम जब मार्केटिंग बाजू या सामने पसंद आएगा नहीं आएगा वो बात जाएगा, तो तब हमारा विचारों आर्ट से थोड़ा हट जाता है, कलाकृति से थोड़ा हट जाता है, और ये हटना चाहिए, ये हटना चाहिए, वो उसके सामने जाना चाहिए। जिसको आप देना है, जिसको लेना है, जिसको करना है, 100 करोगे तो सेल होना चाहिए, 100 करोगे तो प्रशंसा होनी चाहिए, 100 करोगे तो रिव्यू होना चाहिए, तो होता है, तो वो होता है, वो ध्यान में रख के काम करो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं इसको तो आर्टिस्ट कहते हैं, तो क्या आर्टिस्ट का कोई फिक्स रूप है? आर्टिस्ट को फिक्स कर दिया कि यही आर्टिस्ट होता है और ये नहीं आर्टिस्ट होता है, ऐसा है? इसमें मैं नहीं मानता कि ये आर्टिस्ट होता है, ये नहीं आर्टिस्ट। आर्टिस्ट तो छोटा सा भी होता है, और बड़ी बुजुर्ग हो गई वो भी पीछे से आर्ट करना शुरू कर सकते हैं। आर्ट करने के लिए कोई स्वरूप नहीं है आर्टिस्ट के लिए कि ये आर्टिस्ट है और ये आर्टिस्ट नहीं, ऐसा स्वरूप नहीं है। और होगा जिसके मन में वो करे, इसके साथ कोई ऐसी बात हम नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे कि किसको करने के बाद क्या करना आर्ट को, ये बात करेंगे, क्योंकि आर्ट करके तो हम रख नहीं सकते, उसके लिए हमको आउटर को सोचना पड़ेगा, यानी सोच के हम काम करना पड़ेगा। और इसमें भी बहुत सारी बातें मैं अभी बताऊँ इसके बाद।